हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज के बारे में। तो दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज दोस्तों आपने अभी तक नहीं लगाई है। मध्य प्रदेश परीक्षा के लिए दोस्तों जो लेटेस्ट पैटर्न है इसके आधार पर ये टेस्ट सीरीज है। आप इसमें कोड यूज़ कर सकते हैं एमसीसी 50% का दोस्तों आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, परीक्षा आपको डाउनलोड करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप चाहें तो डायरेक्ट इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास समय है जरूर लगाएं। तो बात करता हूं पहले प्रश्न की दोस्तों। नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, सारे प्रश्न मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा भी लिए हैं। तो बात करता हूँ मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे दोस्तों। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ ना, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय दोस्तों याद रखना 43 जिले थे। कितने थे? 43 जिले। यही बात करें दोस्तों पुनर्गठन के समय कितने थे, तो वो आपको 45 ध्यान रखना है। गठन के समय दोस्तों आपके 43 और पुनर्गठन के समय दोस्तों 45 है ना। टोटल 61 हो गए थे। उसमें से फिर कुछ आपके छत्तीसगढ़ में चले थे, तो कुछ आपके मध्य प्रदेश में रह गए थे। इस कारण से ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला है वर्तमान राज्य में कितने संभाग हैं। तो वर्तमान दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, ये आपका प्रश्न है। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन इतने सिंपल आ रहे हैं दोस्तों कि आप चट कर दोगे, और कठिन इतने कठिन आ रहे हैं कि आप दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में राज्य में कितने जिले हैं। वर्तमान राज्य में कितने जिले हैं। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में याद रखना 52 जिले हैं। याद रखना कितने जिले हैं दोस्तों, 52। और 52वां जो जिला है दोस्तों हमारा कौन सा है, तो वो दोस्तों निवाड़ी जिला है। याद रखना 51वां आपका आगर मालवा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो सबसे बड़ा संभाग है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों हमारा जबलपुर संभाग। याद रहे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग दोस्तों हमारा जबलपुर संभाग है। याद रखना, जिसमें कितने जिले आते हैं, तो जिसमें दोस्तों आपके 8 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा संभाग है, तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ये दोस्तों नर्मदापुरम संभाग है, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है चारों ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, श्योपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो श्योपुर हमारा किस संभाग में आता है, तो श्योपुर दोस्तों हमारा याद रखना ये हमारा चंबल संभाग में आता है। किस में आता है, चंबल संभाग में। तो दोस्तों श्योपुर किस संभाग में आएगा, तो श्योपुर दोस्तों हमारे चंबल संभाग में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो श्योपुर में दोस्तों चंबल संभाग में श्योपुर आता है। इसमें 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। चंबल नदी यहाँ से गुजरती इसलिए इसका नाम चंबल संभाग रखा गया। फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लगती है, तो दोस्तों ये हमारे जबलपुर में लगती है ना। गोकुलदास जी ने दोस्तों इसको बनवाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों जबलपुर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो जिला सबसे बड़ा आप सभी जानते हैं छिंदवाड़ा जिला है। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों छिंदवाड़ा जिला सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। फिर है चूना नगरी के रूप में कौन विख्यात है। तो चूना नगरी दोस्तों याद रखना कटनी को दोस्तों चूना नगरी जानते हैं, तो कटनी को ही दोस्तों चूना नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि धान उत्पादन शीर्ष जिला कौन सा है। तो धान उत्पादन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, धान आ जाए चावल आ जाए, याद रखना ये दोस्तों हमारा बालाघाट है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो धान उत्पादन में सबसे ज़्यादा दोस्तों बालाघाट है। बांस में भी दोस्तों हमारा बालाघाट है, मलाजखंड बालाघाट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा वन भी आपके बालाघाट में है। शीतलनाथ को जन्मस्थली माना गया है किसकी? तो शीतलनाथ की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? तो शीतलनाथ की जन्मस्थली दोस्तों विदिशा जिले में। कहाँ है दोस्तों? विदिशा जिले में शीतलनाथ की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो पृथक मानव विकास रिपोर्ट जो प्रस्तुत करने वाला पहला जिला है दोस्तों, ये हमारा राजगढ़ जिला है। याद रखना, पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला जिला दोस्तों राजगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। राजगढ़ दोस्तों पार्वती और नेवज नदी के किनारे है। नेवज नदी पर दोस्तों इस पे सबसे बड़ा बांध बना है मोहनपुरा बांध, याद रखना। अगला है उज्जैन जिले का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है दोस्तों आप सभी जानते हैं अवंतिका। दोस्तों उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखना, अवंतिका की राजधानी उज्जैनी। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अफीम उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम आता है? तो अफीम उत्पादन में जो पहला जिला आता है दोस्तों वो हमारा कौन सा आता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यह आपको नीमच याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन है वो है दोस्तों नीमच, अन्यथा आप सभी जानते हैं मंदसौर इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है। अगला है पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों पशुपतिनाथ का जो मंदिर स्थित है वो कहाँ हो जाएगा? तो वो दोस्तों मंदसौर जिले में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों किस नदी के किनारे? तो शिवना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? तो शहाबुद्दीन औलिया का जो उर्स लगता है साथियों ये हमारे कहाँ लगता है? तो नीमच जिले में लगता है। याद रखना, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगेगा? तो दोस्तों ये हमारे नीमच जिले में लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा रीवा संभाग के किस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? स्तूप है तो दोस्तों किस स्तूप की खोज की थी? तो भरूच स्तूप की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, याद रखना है ना। तो दोस्तों भरूच स्तूप की जो खोज की थी ये किसने की थी? कनिंघम ने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीरा उत्खनन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हीरा उत्खनन के लिए दोस्तों जो जिला प्रसिद्ध है वह कौन सा हो जाएगा? तो वो आपको याद रखना है। हीरा उत्खनन में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में पन्ना जिला प्रथम स्थान पे आता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक नवगठित जिला कौन सा है? जो ऑप्शन है उस हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे नवगठित जो जिला है वो हमारा आगर मालवा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, जो कि 51 नंबर का है। और अगर निवाड़ी आपको दे के रखता तो दोस्तों हमारा निवाड़ी जिला हो जाता। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारे छिंदवाड़ा जिले में है। यहीं से दोस्तों पेंच नदी का गुजर रही है, ठीक है। तो पेंच नदी कहाँ से गुजर रही है दोस्तों? ये दोस्तों हमारे छिंदवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान से गुजर रही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बस दोस्तों यहाँ पर आज कंप्लीट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।